देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति के रूप में उनकी हम बात करें तो 1962 से 1967 से लेकर 1967 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। तो पहले राजेंद्र प्रसाद हो गए बेटा, और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। देखिए, कहा जाता है कि 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के चित्तूर में। ठीक है, तो उनका जो जन्म है, देखिए, वो जिस राज्य से बिलोंग करते थे, तो राज्य तो हो जाएगा तमिलनाडु, और जिस उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 सितंबर 1888 को। अब आपको 1888 तो याद नहीं रखना है, आपको 5 सितंबर याद रखना है, क्योंकि ये उनका बर्थडे है और सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो देखिए, हम 5 सितंबर को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो इन्हीं का बर्थडे है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर डे। नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है बेटा? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये किसका जन्मदिन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है। 5 सितंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, नेशनल टीचर डे के संबंध में। ठीक है, अब देखिए, होता यह है कि जब संविधान सभा बनी थी, क्या बनी थी? संविधान सभा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन संविधान सभा के मेंबर बने, और ये बताया जाता है कि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। गैर राजनीतिक व्यक्ति किसको बोलेंगे हम? ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार के लोगों का राजनीति से संबंध ना हो, मतलब राजनीतिक बैकग्राउंड अगर किसी का नहीं है तो उसे हम गैर राजनीतिक व्यक्ति बोलेंगे। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो संविधान सभा के ऐसे मेंबर थे जो गैर राजनीतिक थे। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में चुना जाने वाला कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो गैर राजनीतिक था, मतलब राजनीति से उनका कोई बड़ा लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये संविधान सभा में चुने जाने वाले गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। ये संविधान सभा में चुने जाने वाले गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। और इस बात का एक ही मतलब निकलता है, जब ये संविधान में चुनकर आए तो लोगों ने कहा कि इन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है और ऐसे व्यक्ति को संविधान सभा में चुनने से क्या फ़ायदा होगा। और तमाम तरीके के बातें उनके बारे में कही गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक टीचर जो होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है, उसमें सब गुण होते हैं, क्योंकि टीचर के अंदर सीखने और सिखाने की ललक होती है। वो सिखाता भी है और वो अपने जीवन में सीखता भी है। बाकी कोई और सेक्टर ऐसा नहीं है। इसलिए कोई सा भी काम एक टीचर को दे दीजिए,
आज नहीं तो कल आने वाले समय में जल्दी उस काम में वो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो भूख है सीखने की हर क्षेत्र की। अब कोई विषय टीचर मैथ पढ़ाते हैं, तुम कोई दूसरा विषय दे दोगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एकदम उसको वो सीख लेंगे। तो राजनीति में बड़े आयाम उन्होंने बनाए, राजनीति में आने के बाद बड़े मुकाम उन्होंने हासिल करे, और बताया जाता है कि रूस में भारत के राजदूत बने। ये रूस में भारत के राजदूत बने। इन्हें भारत में, रूस में भारत का राजदूत बनाकर जब भेजा तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ कि नॉन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के ऐसे आदमी को, जिसे राजनीति का अनुभव नहीं है, आपने रसिया में राजदूत बना के भेज दिया। बताइए वो आदमी क्या करेगा। और कहा जाता है कि वो काम करके आए रसिया में जो आज भी दिखाई देता है। भारत और रसिया के जो संबंध है, जो मित्रवत व्यवहार है दोनों मुल्कों का, वो इन्हीं की वजह से है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो रसिया में भारत के राजदूत बन कर गए थे। ठीक है। उनके बाद में इनकी विरासत को संभाला गया विजय लक्ष्मी पंडित ने। इनके बाद विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत बन कर गई थी रूस में। आता नहीं है कि भारत की पहली महिला राजदूत का नाम बताइए, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। जवाहरलाल नेहरू की बहन थी वो, तो रूस में भारत के राजदूत बने। यूनेस्को में, हाँ, यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधित्व किया इन्होंने 1946 में। तो यूनेस्को में भारत को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। रूस में राजदूत बने हैं ये। संविधान सभा में चुने जाने वाले पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति बने हैं। और उसके बाद जो है इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। और रूस में राजदूत बने। यूनेस्को में भारत को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। ठीक है। आपको पता होगा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनको भारत रत्न मिला था सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब मिला था? 1954 में। तो देखो, ये भारत रत्न पाने वाले, ये भारत रत्न का सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इन्हें सम्मान मिला था बेटा 1954 में। भारत रत्न जब शुरू हुए थे 1954 में, तो पहली बार किसको 1954 में भारत रत्न दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और उस समय तो ये राष्ट्रपति भी नहीं थे। ठीक है। किस काम के लिए मिला? जो आयाम इन्होंने बनाए, कहाँ? रसिया में।
जो काम इन्होंने करा और ये करके बता दिया कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई काम राजनीति का व्यक्ति ही बेहतर कर पाएगा, बिना राजनीति का व्यक्ति भी उस काम को बेहतर कर सकता है। बिना राजनीति का व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है। तो देखो कितने इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे। भाई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? किसका जन्म दिवस है? देश के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। अच्छा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो देश का पहला उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति बना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, संविधान सभा में चुना जाने वाला गैर राजनीतिक व्यक्ति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सब सवाल उनके जीवन से जुड़े हुए हैं।